को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज जो है फरीदनगर के अंदर वाम से बहुजन मुक्ति मोर्चा है, ये पार्टी बीएमपी बामन मेश्राम साहब की है, जो आजाद समाज पार्टी के ये कभी कार्यकर्ता हुआ करते थे मोदी नगर से। इन लोगों ने आज भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी है बीएमपी बामन मेश्राम साहब की, तो ये पार्टी ज्वाइन करी। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। आपने जो है ये पार्टी ज्वाइन करी है, वजह क्या रही आजाद समाज पार्टी छोड़ने? बस मान से उस पार्टी में थोड़ा मान सम्मान की कमी रही है। मान सम्मान की? हाँ जी। तो मतलब इसमें किसी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमी या प्रदेश की या जिले की या किस चीज़ की? दरअसल ऐसा है ना, कुछ तो है ना, जिले में भी है, विधानसभा में भी है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया जो पदाधिकारी है और नीचे की जो व्यवस्था वैसी चल रही है, कोई अगर शिकायत भी करते हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, ना कोई किसी का समाधान है, ना कोई किसी की सुनवाई करता है। जी, इसलिए आपने आज पार्टी इस वजह से नाराज हो गए, हमने इस पार्टी को छोड़ा है और इस वाली पार्टी में ज्वाइन करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह हरित, मोदी नगर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी। आपने पार्टी, आप विधानसभा का बहुत बड़ा पद होता है, जिम्मेदारी का कारण क्या रहा? उसका कारण ये रहा है, जो हमारी विधानसभा के जो है पदाधिकारी हैं, ऊंचे लेवल के जो है प्रभारी है, मंडल प्रभारी हैं या जिला अध्यक्ष हुए हैं, उनों की कार्यनीति के कारण दुखी होकर हमने ये पार्टी छोड़ दी है। क्योंकि उनों की जो विचार जो है एक विचारधारा नहीं है, उनकी विचारधारा कुछ अपनी अलग है, जो उनके विचार हमारे विचार मेल नहीं खाए, और इस कारण हमने ये पार्टी छोड़ दी। अब इसमें कौन सा पद मिला आपको? इसमें अभी हमारा कोई पद नहीं, हमने सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में इसमें काम करेंगे। अभी अब जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उसमें कैसे कैंडिडेट उतारोगे अपना? जी जरूर, अपना जो है कैंडिडेट उतारेंगे अपना। क्या नाम आपका? मेरा राहुल। आपने भी पार्टी ज्वाइन करी है? आजाद समाज पार्टी में तो कौन सी में थे पहले? आजाद समाज पार्टी। कौन से पद पे थे? समाज सेवाई। समाज सेवा। आपने अब क्या करोगे आगे चल के? पार्टी का कैसा विस्तार करोगे? पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे करोगे? पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे करोगे? अपनी का? हाँ, अपनी का करेंगे, दमखम से करेंगे। जी। जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। जिला पंचायत का चुनाव लड़ना? कौन से वार्ड था? 1 से। अच्छा, 1 से। रिजर्व सीट है क्या? जी। कन्फर्म। निशान सुहाना। निशांत सिंह सुहाना जी। पूर्व जिला उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी जिला गाजियाबाद। आपने आज बहुत सारे साथियों के साथ जो पार्टी ज्वाइन करी है, ये बीएमपी, इसका मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण ये है कि जहाँ विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है और जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, वैचारिक जो लोग हैं, उनकी जहाँ कदर ना हो वहाँ हम रहना नहीं चाहते, बल्कि जहाँ सुनवाई ना हो, गलत लोगों को एंट्री हो और हमारे जैसे लोगों को वहाँ कोई वरीयता ना दी जाती हो, इसलिए हमने वहाँ से हटकर एक विचारधारा वाली पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी को ज्वाइन किया। इसमें पार्टी में छोड़ना, देखो आदमी का आज़ादी है, लेकिन इसमें मुख्य कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का या मंडल का या प्रदेश का या जिले का, किस कारणों से ये पार्टी छोड़ी गई है और बीएमपी ज्वाइनिंग करी गई है? इसमें कुछ, इसमें विधानसभा स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे लेकर जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, सब तक हमने अपनी बात कही। सब ने जो है हमें परेशान करने का जो है पूरे जोर लगाए। उन्हें पसंद नहीं है ज़मीनी कार्यकर्ता, जो ज़मीन पर काम करते हैं उन्हें अच्छे नहीं लगते। उन्हें अच्छे वो लगते हैं जो अपनी जेब से चंदा दें या कहीं से उगा के दें, वो लोग अच्छे लगते हैं। तो इसमें आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क करे थे? हाँ जी, हमारे जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, इन्होंने लेटर भी दिया था कि हमारे यहाँ विधानसभा में गड़बड़ चल रही है। कुछ लोग हैं जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो चंदे के चक्कर में रहते हैं, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन उल्टा कार्रवाई हम पे हुई, हमारे साथ में गलत वो हुआ व्यवहार, हमको निकाला गया, बड़े पदाधिकारी द्वारा इग्नोर किया गया। तो अब आगे आज जो काफ़ी लोगों ने आपके साथ में ज्वाइनिंग करी है, अब आगे इस पार्टी में भी रहेंगे या इससे भी कहीं और चलेंगे? विचारधारा के साथ रहेंगे, ज़मीन पर काम करेंगे। हमने पता करा ज़मीन में जो काम करने वाले लोगों की जहाँ अहमियत है वहाँ रहेंगे, यहाँ अहमियत है तो हम इसलिए यहाँ हैं। आगामी चुनाव चल रहा है, जिला पंचायत का तैयारी शुरू हो चुकी है लोगों की, तो इसमें पार्टी आपको टिकट दे देगी? इसमें ऐसा है, हम स्वयं नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको हम अलग अलग वार्ड उसमें उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं। इस पद पर कोई, इसमें कोई बड़ा पद या कोई चीज़? अभी
कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसा भी होगा, जैसे भी पार्टी हमें कोई पद देगी उसको हम बखूबी उसका पालन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णअवतार एडवोकेट है। अच्छा, आप कहाँ करते हैं वकालत? गाजियाबाद गाजियाबाद? जी। अच्छा अच्छा और मेरा चैम्बर नंबर 1109 है गाजियाबाद में, जी। तीसरी यूनिट। मैं करीब 3 साल पहले जो है आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ा जी। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैंने मंचों पे बोलते हुए देखा, तो उनके अंदर एक पीड़ा जो मंचों पे वो कहते थे कि मेरा समाज मेरा साथ नहीं देता, तो उनके जो पीड़ा थी उससे प्रभावित होकर मैं चंद्रशेखर भाई ने जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बनाई है उसको मैंने बनाने का काम शुरू करा विधानसभा मोदी नगर में जी। जब मैं मोदी नगर में चला तो कई मेरे पुराने साथी थे, जब मैं उनकी मीटिंग करा करता बिल्कुल शांत से उनकी मीटिंग सुना करता था और उसके बाद मैं आ जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने उनको समझा कि ये पार्टी मोदी नगर विधानसभा में क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रही। उसके बाद मैंने उनको समझाया और आगे काम करना चालू करा, और जब हमने मिशन पर काम करना शुरू करा तो कई लोग हमारे बीच ऐसे आए जिनका मिशन से कोई लेना देना नहीं था, ना ही कोई पार्टी से लेना देना था, और वो केवल इस आधार पर वो आगे पीछे चलते थे कि उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर भाई का सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, रुका है। मैं इस बात को आज भी मानता हूँ, स्वीकार भी करता हूँ कि चंद्रशेखर भाई का सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका कोई संगठन या कोई भी पदाधिकारी ईमानदारी से काम करने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने इस बात को नोटिस करा कि मेरी टीम के लोगों ने अपनी गाड़ी, अपना संसाधन, अपना तेल खर्च करके एक महीने में 20-20 दिन लगातार पूरी विधानसभा में दौरे किए, बूथ से लेकर हर स्तर की कमेटी बनाई, लेकिन उन कमेटियों के दम पर केवल हमसे ब्यौरा ले लिया जो बड़े हमारे पदाधिकारी हैं और अपने पास नंबर रख लिए, और उन्हें समय समय पर उन्हें हमारे लिए कोई ऐसा काम नहीं करा। जब हमें पता लगा कि ये पदाधिकारी जो हमारी विधानसभा में काम होता है और हमारे पदाधिकारी में पहचानते भी नहीं हैं, तो इससे हमारा मनोबल टूटने लगा। और हमने जो है अभी कई बार ये डिमांड करी अपने पदाधिकारियों से कि हमें चंद्रशेखर भाई से मिलवाया जाए, लेकिन उन्होंने हमें हमेशा इसलिए पीछे रखा कि ज़मीनी स्तर में काम करने वाले कार्यकर्ता अगर ये आगे बढ़ गए तो फिर हमें कौन पूछेगा। हमने वार्ड नंबर 3 से हमारे एक ननवा चौधरी जिला पंचायत प्रत्याशी थे, जिनको हम पार्टी में लेके आए, उन्हें प्रत्याशी बनाने के निवेदन किया। उनके लिए हमारे सामने इतनी सारी शर्तें रखी गई जिन्हें हम पूरा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो कहते हैं कि मेरे चंद्रशेखर आज़ाद जी सीधे संपर्क हैं, उन्होंने बिना पार्टी के प्रोटोकॉल पूरे किए, उन्होंने अपने बोर्ड पर लिखा कि जिला पंचायत प्रत्याशी, और हमारे जो प्रत्याशी आ रहे थे उनको 1000 शर्त लगा के उनको पीछे कर दिया। आपने आज बीएमपी ज्वाइनिंग करी है, आप वकील हैं, आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी से डायरेक्ट संपर्क करा या नहीं? हमने भाई से कई बार संपर्क करा, लेकिन वहाँ जो है गरीब कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी ना होती, उनकी वजह से बात ही नहीं होती। बीएमपी का संगठन देश में मजबूत है, लेकिन अभी इसके इतना बड़ा जनाधार नहीं है। आप लोग बहुजन समाज पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, पीडीए के नाम से जो आज अखिलेश जी की पार्टी चल रही है उसमें भी ज्वाइनिंग कर सकते थे। सही हाँ जी, बिल्कुल सही सवाल, कांग्रेस में भी जा सकते थे। बिल्कुल सही सवाल है, बीएमपी में क्यों गए? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन मैं सवाल का मैं दूंगा कि जब अभी 2-3 साल पहले आज़ाद समाज पार्टी का मोदी नगर के अंदर कोई भी कार्यकर्ता कागजी तौर पर कोई कमेटी नहीं थी, वो मैंने बना खड़ी करी। अगर हम जब एक नई पार्टी को स्थापित कर सकते हैं तो बीएमपी पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी पार्टी है, और बावन मेश्राम साहब उनके जो वाम सेब है उनके बहुत सारे संगठन बने हुए हैं और एक तरीके से विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं। तो हम बीएमपी को खड़ा करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम मेहनत करेंगे, क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क करेंगे, उनको जन जन तक अपनी विचारधारा जो वाम से विचारधारा वो वहाँ तक पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि बीएमपी 2027 से पहले मोदी नगर विधानसभा में खड़ी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए। ये आज आज़ाद समाज पार्टी छोड़कर बीएमपी ज्वाइनिंग करी है, मोदी नगर की टीम है ये। आगामी साथियों से कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? आगामी साथियों से कहना चाहेंगे कि जो लोग जिस मिशन में, क्योंकि हमारे लोग कई सारे अलग अलग पार्टी अलग अलग मिशन में काम करते हैं, मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप समाज के लिए ये 85% बहुजन समाज अगर इसके लिए काम करना चाहते हैं तो वो जिस जगह भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम करें, अपने गरीब भाइयों का शोषण ना करें, केवल लालच में ना जिएं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते रहे तो हम कभी भी सप्ताह तक और इस विचारधारा का परिवर्तन हम कभी कर नहीं पाएंगे। हम तुम्हारे पार्टी जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, मेश्राम साहब जिंदाबाद, बोल 85 जय आदिवासी, बोल 85 जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।